सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोज़गार भाई बहनों के लिए ये जो 21 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, ख़ास तौर से उसके लिए कि अभी वक्त है मित्रों, अपने घरों से बाहर निकलिए। सामने चुनाव आचार संहिता है, कब लग जाएगी यह किसी को पता नहीं है। अनुभवी चुनाव वेत्ताओं की अगर बात मानी जाए तो 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। और ऐसे हालात में ये जो 21 दिन लगातार आंदोलन को हम लोगों ने सींचा है और ये आंदोलन अभी और चलेगा और 12 तारीख को एक बड़े आंदोलन का आगाज़ प्रयागराज में किया गया है। ऐसे में आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस आंदोलन को सींचने का काम करिए। सींचने का माध्यम आज मैं फिर दोहराऊंगा, नया साल है, नया हाल है, इस चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में हमें जो है खुद को यूँ ही बदलना होगा और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष के लिए चलना होगा। मित्रों, बहुत स्पष्ट जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक बार पुनः युवा मंच टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की कि जो आपके जीवन में जो कैलेंडर नया आया हुआ है 2024 का, इस कैलेंडर की किसी तारीख को एक ऐसी तारीख बना लीजिए जिससे कि आपका जीवन एक सुदृढ़ रूप ले सके। आइए बात करते हैं मित्रों, ये लड़ाई क्यों है और किस तरीके से इस लड़ाई को हम लोग लड़ना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि जो मुद्दे हैं वो साफ हैं, बस इससे सबके पास शेयर करने की और लोगों को यहाँ भेजने की ज़रूरत है। आप इसमें कई तरीके से सहयोग कर सकते हैं। एक तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी साथी, जिस भी साथी के पास आप भेजिए उनसे भी कहिए कि अपने कम से कम 10 मित्रों के पास इस वीडियो को भेजिए। स्थान आंदोलन का सब जानते ही हैं, प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल जो शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। उसके इतर आप अगर आंदोलन करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है, आपके ऊपर FIR हो सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए शासन प्रशासन के द्वारा जो धरना स्थल प्रयागराज पत्थर गिरजाघर है, हम उसी पर धरना देते हैं। लगातार 21 दिन से धरना दे रहे हैं। कल भी आंदोलन जारी रहेगा और आज तमाम साथी जो पहुंचे थे आंदोलन में, उसकी एक सीन आप लोग देख लीजिए। पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन और एक काफ़ी संख्या में 50 की संख्या में लोग पहुंचे और बड़ा अच्छा लगा कि आज नए वर्ष के इस माहौल में भी साथियों ने जो है संघर्ष का पीछा नहीं छोड़ा और इन लोगों ने ठाना है कि हमें हर हाल में TGT PGT 25,000 सीटों को जुड़वाना है, तदर शिक्षकों की सीटों को जुड़वाना है, LT GIC प्रवक्ता का विज्ञापन लेना है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को जल्द से जल्द पूरा कराना है। अब सवाल इस बात का उठता है मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को कि क्या इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे? क्या ये लड़ाई हम चंद साथियों की है? क्या इस लड़ाई का लाभ जो लोग आंदोलन में आ रहे हैं उन्हीं को मिलेगा? क्या इतनी बड़ी लड़ाई चंद लोग लड़ सकते हैं? क्या ये जो लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथी हैं, 25,000 सीटों पर इन्हीं का कब्जा होगा? तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सुनने और समझने की ज़रूरत है। बहुत स्पष्ट बता दें, ये अधिकार की बात है, ये हमारे आपके भविष्य की बात है। इस बात को लेकर के हमें आपको गंभीर होना चाहिए। जो भी साथी लगातार प्रयागराज में हैं और आ रहे हैं आंदोलन में, मैं उनकी बार बार प्रशंसा करूंगा कि कम से कम अपने अधिकारों को समझते तो हैं। यहाँ तो लोग गुमराह हैं जो अपने घर से निकल नहीं रहे हैं। तो ऐसे हालात में जहाँ तक एक सर्वे मिला है कि हम लोगों का जो प्रचार तंत्र है, हम लोगों का ये जो प्रभाव है, कुछ सीमित दायरे तक रह जा रहा है। इस वीडियो को हम लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं और अन्य साथियों तक बता भी नहीं पा रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है। और कुछ साथी जो ऐसे हैं अलाय टाइप के लोग
कि जिनको सूचना है भी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं हैं। आपको हकीकत बता दें कि परीक्षा कराने को, सीट बढ़ाने को वही कहेगा जो पूर्ण रूप से तैयार होगा कि अगर इस बार मौका मिला तो हम अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे, खुद को जो है एक अदद नौकरी दिलवा देंगे। हालांकि सबके पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती ने सबका मनोबल तोड़ा है। इस बात को लेकर के कई तुम्हारे प्रतियोगी छात्र भाई बहन यह स्वीकार कर लिए हैं कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, इसलिए हम जो है बिहार में शिक्षक नहीं बन पाए। इससे भी हताशा निराशा है। हालांकि इस हताशा निराशा से निकल करके एक नई ऊर्जा के साथ हमें आपको इस संघर्ष को अंतिम पायदान पर ले जाना होगा। तो आज काफ़ी अच्छा भीड़ थी और हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, उम्र सीमा में छूट को भी लेकर के। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोगों के बीच में कुछ छात्र आए थे, उनकी एक विशेष अपील थी, अनुरोध था कि पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में भी पुलिस की भर्ती की तरह, पुलिस के नौजवानों की तरह इसमें भी 3 साल की छूट देनी चाहिए। उसका कारण क्या है, क्यों देनी चाहिए, मैं बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो 3 साल की छूट का मामला चल रहा है, अभी हाल ही में पुलिस का विज्ञापन आया था 60,000, उसमें जो है 3 साल की छूट सरकार के द्वारा जब आंदोलन हम लोग किए, तमाम छात्र हमारे साथी किए, तो सरकार ने 3 साल की छूट दी। अब लोगों के अंदर एक विश्वास आया है कि LTGIC में कोई साथी 3 दिन के लिए, कोई 10 दिन से, कोई 15 दिन से, 20 दिन से जो है ओवरेज हो जा रहा है। और 5 वर्ष हो गए, विज्ञापन अभी नहीं आया। तो यहाँ भी तमाम छात्रों का कहना है कि कम से कम 3 साल की छूट मिले। इतना ही नहीं, प्रवक्ता में भी इसी तरीके से GDC की भर्ती आई है, उसमें भी डिग्री कॉलेज में, उसमें भी, और तमाम जिन भर्तियों में क्राइटेरिया लगी है कितने साल तक ही फार्म भर सकते हैं, तो उसमें कम से कम जो है एक बड़ी संख्या में आप सभी को बताना चाहूँगा अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, तो उनको भी जो है हर हाल में 3 साल की छूट दी जाए, इसकी मांग की जा रही है। और कल प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जो भी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के इच्छुक अभ्यर्थी हैं, ये लेटर जो है, ये पत्र जो है सीधे जो है मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा, और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस पर विचार करके गंभीरता से अपना मत देंगे। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि क्या आप भी नौकरी से परेशान हैं, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, तो आप लोगों को देखिए परेशान है, ठीक है, परेशानी बनी रहेगी अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि आप लोग संघर्ष करिए। GICLT प्रवक्ता का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, योग्यता अर्हता विवाद निपटा करके। हालांकि ये मामला शासन स्तर पर है, अब आपको गुमराह करने के लिए लोग कई जगह घुमा रहे हैं, अलग बात है। सच्चाई यही कि न लोक सेवा आयोग से मामला निपटेगा, न शिक्षा निदेशालय से निपटेगा। ये मामला अगर निपटेगा तो मुख्यमंत्री जी ही इसको निपटा सकते हैं, शासन के लोग ही इसको निपटा सकते हैं, तभी विज्ञापन आएगा। अन्यथा की स्थिति में भाषणबाजी करते रहें, सोशल मीडिया पर लिखते रहें, तमाम कोचिंग संचालक वाले गुरुजी भी माहौल बना रहे हैं कि जल्दी आइए, एडमिशन पाइए, तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज है। TGT PGT 25,000 सीट जिन तदर शिक्षकों ने हड़प के रखा था, उनकी शायद 25,000 से अधिक सीटें खाली हो गई, तदर से 34,000 सीटें खाली हो गई होंगी। साथ ही साथ जो विधानसभा में 25,000 सीटों को कहा गया है, उन सीटों को भी इसमें जुड़वाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि ये सीटें भी जुड़ जाएं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें मित्रों, जूनियर या स्टेट टेट हायर, इन सभी भर्तियों को भी सरकार को निकालने के लिए हम लोग लगातार दबाव बनाए हैं और आप सभी के आने का इंतज़ार है। जिस दिन एक बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, उस दिन हम लोगों की जीत होनी तय है। अब आइए बात करते हैं लेखपाल रिजल्ट को लेकर के आपकी क्या राय है। क्या 15,000 संदिग्ध बाहर हो गए? जैसा कि आप सब जानते हैं कि STF के द्वारा 15,000 लोगों को जो है टारगेट पर लिया गया, संदिग्ध पाए गए, और अब वर्तमान समय में समस्या इस बात की है कि वो जो 15,000 लोग हैं वो कौन है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि तदर शिक्षकों की सीटें लगभग 34,000 हैं, तो इन तदर शिक्षकों की सीटों को भी जो है जल्द से जल्द हटवाने का काम किया जाएगा। चूँकि आप जानते ही हैं कि लेखपाल रिजल्ट का ये इतना हाई फाई का जो कट ऑफ है, उससे पूरे प्रदेश का नौजवान डरा और समा है कि इतना मेहनत के बाद, परिश्रम करने के बाद भी कोई सफलता न मिलना, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो जितने भी भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों को नमस्कार। कल प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ
आप सभी पहुँचिए, युवा मंच टीम आपका बेसब्री से इंतजार करेगी। और आप लोग खुद बताएंगे कि क्या 15,000 तक जो संदिग्ध एसटीएफ ने पाया था, क्या उनको इस नौकरी से बाहर निकाल करके कटाप बनाया गया? और जो तमाम कोचिंग संचालक गला फाड़ के चिल्ला रहे थे इतना कटाप आएगा, 70 आएगा, 72 आएगा, आज उनके सामने एक बहुत बड़ी आफत खड़ी है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अंदाज कई बार लोगों के फेल हो जाते हैं। और आप सभी से बताना चाहूँगा मित्रों कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल सभी लोग प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर आएँ, और ये लड़ाई आपकी है, आपके माता पिता के सपने की है, आपकी ज़िंदगी बदलने की है। तो आप सभी से उम्मीद है, जितने भी भाई बहन प्रयागराज में हैं, आप लोग आइए। बहुत ज़्यादा नहीं, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम लोग वहाँ बैठते हैं। बस आपको 3 घंटे का समय देना है, 12 से 3। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर साथी कल 12 से 3 बजे तक पहुँच करके इस पूरे संघर्ष में एक नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।